देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम इस टॉपिक में जिस कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और वो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, यूजेस और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट हमने यहाँ ली है प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, KMnO4 का जो प्रिपरेशन है वो मैग्नीज के एक और पायरोल्यूसाइड इससे किया जाता है। इस ओर को या इस कंपाउंड को KOH के साथ मिक्स करके और ऑक्सीजन पास की जाती है तो एक डार्क ग्रीन सॉलिड बनता है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इस पोटेशियम मैग्नेट से फिर परमैंगनेट हमें प्रिपेयर्ड करना है, तो इसके लिए ये 4 मेथड्स दिखती हैं। पहली मेथड है कि इस K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए। तो क्लोरीन यहां पर एक क्या है, ऑक्सीडाइजर। क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजर। यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 6+ है और यहां जाके ये क्या हो गया है 7+। कुल मिला के जो KMnO4 है, यहां पर जो KMnO4 बन रहा है वो K2MnO4 के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन 2Cl- बनेंगे और 2 K मिलके ये KCl रिमूव कर रहे हैं। और एक पिंक कलर का या डार्क पर्पल कलर का क्या मिलता है, एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं KMnO4। एक तो ये मेथड है, या फिर इसको इस मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओजोन से निकला ऑक्सीजन, ये बन जाएंगे 2OH और 2K, ये ग्रुप मिलके और इस तरह से 2KOH निकल जाएगा, O3 से O2। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं 6+ से क्या बन गया है 7+। तो यहां पर भी ओजोन O3 ने K2MnO4 को KMnO4 में ऑक्सीडाइज किया। एक तो ये मेथड हो गई, एक ये हो गई। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। इसमें जो K2MnO4 मींस इसका जो मैग्नेट आयन है MnO4 2-, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक बेसिक मीडियम में लेके और क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, परमैंगनेट आयन में। बाकी जो भी पॉजिटिव आयन है फिर इसको हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि मैग्नेट आयन को ऑक्सीडाइज्ड करके परमैंगनेट में चेंज किया जा सकता है, या फिर K2MnO4 को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो भी ये मिलता है। बट ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ जो है K2MnO4 किसमें चेंज हो गया, MnO, लगभग 1/3 पार्ट जो है वो इस तरह से MnO2 में चेंज हो जाता है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मेथड है, ठीक है, जो प्रेफर्ड मेथड्स हैं वो ये 3 हैं और इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो ये तो है प्रिपरेशन। तो आपने देखा कि बेसिक मीडियम में जो है MnO2 किसमें चेंज हो जाता है, K2MnO4 मींस MnO4 2-। ओके, अब ये हम आगे रिएक्शंस देखेंगे इसकी कुछ। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसको। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फिजिकली तो ये पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, लैब में देखा होगा KMnO4 बहुत ही डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें आप टाइट्रेशन लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये है, और फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ना तो बहुत ज्यादा डिसॉल्व है और ना ही बहुत कम, एक मीडियम टाइप की सॉल्युबिलिटी। अब फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं इसकी और ये है डिकम्पोजिशन। तो देखो बच्चों, डिकम्पोजिशन में फर्स्ट है कि KMnO4 को अकेला लें और इसको हीटेड करें तो ये चेंज हो जाता है K2MnO4 MnO2 + O2। देखो 2 KMnO4 मॉलिक्यूल लिए हैं तो एक K2 और एक MnO4 तो यहाँ पूरा निकल गया। अब हमारे पास बचा MnO4
तो ये जो MnO4 है वो चेंज हो गया MnO2 और प्लस O2 में। ओके, इस तरह से यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर टोटल प्लस में चेंज आया होगा उतना ही माइनस में आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। दूसरा है कि KOH के साथ फ्यूज किया जाए। तो अभी आपने देखा था कि MnO2 को जब KOH के साथ मिला के हीटेड करते हैं ऑक्सीजन में तो भी हमारे पास एक इस तरह का डार्क ग्रीन सॉलिड बनता है और यही यहां पर ये पर्पल था, आपने इसको KOH के साथ किया तो ये कैसा हो गया, डार्क ग्रीन सॉलिड होता है। देखो इसमें 4KMnO4 ये है और यहां पर भी हमने देखा 4KMnO4 है, बट यहां पर MnO4 4 है, यहां पर MnO4 4 है। पोटासियम कितने हैं, 4 और 4 8, तो ये 8 निकल गया। अब हमारे पास यहां 4OH टोटल बचा है। देखो 4KMnO4 में से 4MnO4 तो यहां दिख ही रहे हैं आपको, 8K है तो इनमें से 8K दिख रहे हैं, तो यहां पर टोटल बचा हुआ है 4OH जो चेंज हो जाता है 2H2O और O2। तो इसमें भी O2 रिलीज हो रही है, इसमें भी O2 रिलीज हो रही है। इसके अलावा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाए तो ये रिएक्शन होती है, 2KHSO4 निकल गया, बचा 2MnO4 जिसमें से चेंज हो गया MnO3 वोल्ट ट्वाइस SO4, तो 2H यहां बचे, अभी 2 क्यों 4H बचे और यहां से हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे, 8 थे 6 निकल गए, तो यहां से इस तरह से 2H2। फिर ये चेंज हो जाता है MnO3 SO4 चेंज हो गया, यहां से ये निकल गया और ये इधर आ गया, तो यहां पर ये बन गया Mn2 और 6 और 7, तो मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड जो डिकम्पोज होके MnO2 और O2 में चेंज होता है। तो ये तीनों रिएक्शन आप देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में यूज होती है। तो इस रिएक्शन का तो मेनली यूज होता है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन। तो यहां तक आप समझ गए, तो KMnO4 का ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। तो KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, जैसे कि K2Cr2 7 था, और ये एसिडिक, एल्केलाइन और न्यूट्रल तीनों मीडियम में क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है। तो देखो पहले अगर हम देखें तो मैंने यही लिखा है KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजर इन एल्केलाइन, एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम्स। समझ गए बच्चों, तीनों माध्यमों में ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। जैसे पहले हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आप देखोगे कि एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 होगा उसका जो MnO4 1 माइनस जो आयन है जिसमें 7 प्लस 4 है, ये किसमें चेंज होगा, Mn2 प्लस में। कुल मिला के इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह MnO4 1 माइनस में जो Mn7 प्लस था वो 5 प्लस में चेंज हुआ, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो है 1.52 वोल्ट। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम इसको ऐसा लिखा होता है MnO4 1 माइनस अपॉन Mn2 प्लस। ओके, और ये है 1.52 वोल्ट। जब हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे, जब हम इसको रिड्यूसर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये हम यूज करेंगे इक्वेशन KMnO4 प्लस 3H2SO4, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। ये कहां से आएंगे, रिड्यूसर से। तब ये इस तरह से क्या करता है, ऑक्सीडाइजर। या हम इसको यहां नहीं लिखें, ये इलेक्ट्रॉन्स हम उससे लेंगे रिड्यूसर से। ओके, तो ये इस तरह से ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, और यही ऑक्सीजन क्या होते हैं बच्चों, आगे जो रिड्यूसर है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अभी हम अलग से रिएक्शन देखें। यहां KMnO4 पर्पल कलर का था, और जैसे ही रिड्यूसर के साथ मिलेगा और इसका चेंज इसमें आएगा, तो ये सॉल्यूशन पूरा क्या हो जाता है, कलरलेस। तो जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन, और अगर KMnO4 का यूज हो रहा है
ऑक्सीडाइजर की तरह। तो यहाँ पर KMnO4 ही अपने आप में एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, क्योंकि इसका कलर जैसे जैसे कलर लेस होता जाएगा और जब दोबारा कलर आना शुरू हो जाए, हल्का सा पिंक कलर आ जाए, तो हम टाइट्रेशन बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर रिड्यूसर से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते और फिर आगे ये रिएक्शन नहीं चलती। अब यहाँ पर अगर आपसे इक्विवेलेंट मास पूछ लिया जाए कि KMnO4 का इक्विवेलेंट मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितना आएगा बच्चों? 5। मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर मींस कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स एक मोल द्वारा KMnO4 से एक्सेप्ट किए गए। तो वो देखिए, इसके बाद हम आ जाते हैं, तो यहां पर एक मोल से 5 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां लिखता तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते। ओके, तो ये अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन हम आगे बैलेंस करके बताएंगे। फिर हम आते हैं न्यूट्रल मीडियम की बात करने, या फेयरली एल्कलाइन मीडियम। एक्चुअली KMnO4 को वाटर में डिसॉल्व करते ही KOH बन जाता है, इससे मीडियम हल्का सा बेसिक हो जाता है। तो जब हम बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन लेंगे, तो KMnO4 को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और रिड्यूसर की प्रेजेंस रखी जाए, तो ये MnO2 ब्राउनिश इस तरह से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.69। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 7+ था और यहाँ पर ये कितना हो गया? 3+। तो 1 मोल KMnO4 में 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन। जस्ट यहाँ पर देखें, 1 मोल KMnO4 ने 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो 2 मोल्स में यहाँ 10 लिखते, मैंने 5 लिख दिया था, वो रॉन्ग था। यहाँ 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन आएंगे, या हम ऐसा लिखते बाद में हम रिड्यूसर की रिएक्शन से बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए और ये चेंज हो गया MnO2 में ब्राउनिश में। इसका जो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.69। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये ज्यादा है और ये क्या है? कम। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजर होगा। तो अब ये देखें कि KMnO4 बेसिक मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। एक तो यही क्वेश्चन है कि आपको तीनों मीडियम में बताया जाए कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कहाँ है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पे? एक एल्कलाइन मीडियम में। हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि Ki से आयोडीन फ्री होती है एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 यूज करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि Ki से IO3 या KiO3 बनता है और वो किसमें? एल्कलाइन मीडियम। तो यहां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर होता है। इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम इस तरह से लेंगे, हम इसको अभी हटा दें यहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बस हमें इतना देखना है अभी कि इनकी वाटर में डिसॉल्व होते ही ये इस तरह से 3 मोल्स क्या निकलते हैं, रिलीज होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। तो इस तरह से 3 मोल्स ऑक्सीजन ये है, यही क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजर होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजर। अभी हम जब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, तब हम ये रिएक्शंस लिखेंगे। ओके, और अब आता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम रखा जाए तो अभी हमने आपने देखा था कि KMnO4 K2MnO4 पे चेंज हो जाता है, मतलब 7+ से 6+ में चेंज हुआ है। और कुल मिला के कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है? 1 मोल ऑक्सीजन। या हम ये कहें कि MnO4 1- + 2H इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है इस पूरी प्रोसेस में। ओके, और यहां पर इस तरह से क्या रिलीज हो गया? ये ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें जो रेडॉक्स पोटेंशियल आप देख रहे हैं कितना दिख रहा है बच्चों? 0.56। तो सबसे वीकेस्ट रिड्यूसर कहां हुआ? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग, सबसे वीकेस्ट तो होगा रिड्यूसर, या सबसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में और मीडियम में। तो एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है, देखो कि इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर लिखें। ओके, तो आपको अगर इन तीनों के ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चले। तो यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल MnO4 1 - 2 Mn2+, ये कितना था? 1.52। यही है। जस्ट ऐसा ही देखो, MnO4 1 - 2 MnO2, ये कितना है? 1.69 वोल्ट। और ई स्टैंडर्ड MnO4 1 - 2 MnO4 2- कितना है? 0.56 वोल्ट। और एक और बता दूं, इससे कंपेयर करने आ जाता है
कि ये है Cr2O7 -2 to Cr+3 और ये है 1 पॉइंट कितना होता है 33 वोल्ट। अब इन चारों को आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग देखो कहां पर होगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू। तो आप ऐसा नहीं सकते ना, पहले तो हम इन तीनों का ऑर्डर लेंगे। तो सबसे ये हो गया, ठीक है, एल्किलाइन मीडियम सबसे कम, ये हो गया। फिर इसके बाद कहां जाएगा बच्चों, एसिडिक मीडियम, और फिर आ जाएगा कहां, न्यूट्रल मीडियम। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर कहां पर दिख रहा है, ये न्यूट्रल मीडियम है। ओके, ये किसके लिए लिखा है, MnO4 1 ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और अगर इससे किया जाए तो देखो, अगर आप इसमें कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि MnO4 1 2 MnO4 2 इससे ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रोड या पोटेंशियल देखें तो Cr2 2 to Cr3+, इससे ज्यादा आपने देखा कि ये था MnO4 1 2 Mn2+, और स्टैंडर्ड MnO4 1 2 MnO2। ये किस मीडियम में हो गया, इसमें, जब हम इसके साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर आप इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान है तो आप बहुत इजी गोइंग इनके ऑर्डर्स बता सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि MnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को और उसके डिफरेंट मीडियम्स में ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पहला है एसिडिक मीडियम। ओके, तो देखो बच्चों, एसिडिक मीडियम में मैंने अभी आपको बताया कि जो KMnO4 होता है वो इस तरह से डिकम्पोज्ड होता है और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। मींस 2KMnO4 के डिकम्पोजिशन से कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, 5 मोल। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है, समझ गए ना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही ऑक्सीडाइजर होता है। अब देखो, जैसे फेरस सल्फेट कितना है 2+, किसमें चेंज कर रहा है, फेरिक सल्फेट में। तो यहां पर फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुल मिला के यहां अगर आप यहां से यहां देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है, या हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां कितना ऑक्सीजन निकल रहा है, 5 मोल, जबकि यूज कितना हो रहा है, 1। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5 से, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो। तो आप देखोगे कि 2 मोल KMnO4, ओके, 2 मोल KMnO4, और यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मोल FeSO4। ये रिलेशन आएगा कि 2 मोल KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड, 10 मोल FeSO4। ओके, तो 1 मोल KMnO4 से कितना ऑक्सीडाइज होगा, 5 मोल FeSO4। और वैसे भी देख लो कि एक Fe2+ से जब 3+ में चेंज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस रिएक्शन में 1 मोल KMnO4 को MnSO4 में चेंज होने के लिए। तो कुल मिला के 5 मोल FeSO4 यूज होंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि KMnO4 से FeSO4 का एसिडिक मीडियम में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो 1 मोल KMnO4 से कितने मोल FeSO4 ऑक्सीडाइज्ड होंगे। तो ये रिलेशन से आप याद कर सकते हैं। दूसरा देखो, आप यहां पर है Ki को ये आयोडीन में चेंज करता है। तो इसमें भी हमें देख रहे हैं 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, जबकि रिलीज कितने हो रहे हैं, 5। तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहां पर पाओगे कि 2 मोल KMnO4 10 मोल Ki, तो 1 मोल KMnO4 = 5 मोल Ki। ओके, इस तरह से आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है H2S को H2O और सल्फर को फ्री कर देता है, कोलाइडल स्टेट में आ जाता है सल्फर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सल्फर की -2 स्टेट थी और यहां क्या हो गई, 0। तो ऑक्सीजन 1 ही यूज हो रहा है, जबकि रिलीज 5 थी, तो हम इसमें ही मल्टीप्लाई करें 5 से। तो 2 मोल KMnO4 ओके से कितना, 5 मोल H2S। तो 1 मोल KMnO4 से 5/2 H2S। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे कि 1 मोल KMnO4 को इस तरह से ऑक्सीडाइज होना है तो 5/2 H2S, क्योंकि एक H2S से
S चेंज होने में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 2.5 मोल से कितना हो जाएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही SO2 को किसमें चेंज कर देता है, SO2 हम इस पूरी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं +2H+, ओके, तो ये चेंज हो जाता है H2SO4 मींस यहां पर है 2-, तो यहां कुल मिला के आप देखो कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं 2 मोल्स, जबकि रिलीज कितने हो रहे हैं 5, तो हम इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये तो होगा 10, और 10 को कंप्लीट करने से इस इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप पाओगे कि 4 मोल KMnO4 से 5 मोल क्या यूज हो रहा है SO2, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा 5/4 मोल SO2। और वैसे भी देख लो आप यहां इसका कितना 4+ स्टेट है, यहां जाके ये कितना हो गया +6 और 2 -4 भी आया, तो कुल मिला के यहां से यहां तक चेंज होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। इस बेस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड वाला देखो CO2 में चेंज करता है, तो यहां 1 मोल क्या लग रहा है O, जबकि रिलीज है तो हम इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मोल KMnO4 5 मोल H2C2O4, तो 1 मोल से कैलकुलेट कर लो। Sn का देखो 2+ है और SN4+ में चेंज कर रहा है, तो यहां पर भी 1 मोल क्या लग रहा है O, और रिलीज हो रहा है 5, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख रहे हैं 2 मोल KMnO4 तो 5 मोल SnO2, ठीक है, Sn+2, तो 1 मोल से कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा इनकी बैलेंसिंग के बारे में, इक्विवेलेंट मास के बारे में, कहां कितना चेंज हो रहा है, किस एलिमेंट का कितना चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइजर का कितना हो रहा है, रिड्यूसर का। वैसे भी मैंने इक्विवेलेंट मास के बारे में डिटेल में जो है पूरा बताया है, और वो देखो आप कौन सा चैप्टर, रिडॉक्स चैप्टर, ओके, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, KMnO4 की न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में अगर आपसे क्या पूछ लिया गया है ऑक्सीडाइजिंग, तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी इस तरह से कि 2 मोल KMnO4 के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है 3 मोल ऑक्सीजन, और यहां पर इसका जो +7 स्टेट थी आप देख रहे हैं किसमें चेंज हो गई है 4 में। कुल मिला के यहां से यहां पर मोल में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स में देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से देखिए Ki को ये चेंज कर देता है KiO3 में, यहां पर -1 थी और यहां कितना हो गया बच्चों +6, तो कुल मिला के यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। तो इस इक्वेशन में आपने देखा कि 2 मोल KMnO4 1 मोल Ki को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, तो 1 मोल KMnO4 से कितना ऑक्सीडाइज होगा 1/2 मोल Ki। अब आप यहां देख लो, आपने एसिडिक मीडियम में देखा था कि आयोडीन जो था एसिडिक मीडियम में I2 में चेंज हो रहा था, 1- से केवल 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पा रहा था, लेकिन यहां पर बेसिक मीडियम में आपने देखा आयोडाइड 1- से IO3, तो यहां आप देख रहे हैं आयोडीन में 5+, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो कुल मिला के KMnO4 यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, ओके। ऐसे ही Na2S2 हाइपो जो होता है, हाइपो सॉल्यूशन को इस तरह से न्यूट्रल मीडियम में रखा जाए तो ये चेंज हो जाता है Na2SO4 प्लस सल्फर, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो आप देखोगे 2 मोल KMnO4 तो 3 मोल Na2S2, ओके, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा इस तरह से। MnSO4 को MnO2 में चेंज कर देता है, तो यहां पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंसिंग निकाल सकते हैं कि 1 मोल से 3/2 मोल MnSO4 ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 जैसा ही है लेकिन कुछ अलग टाइप का है, आपको बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। टेट्राहाइड्रल d पाई p पाई d ऑर्बिटल मैंगनीज की, और जो पाई है p है वो किसकी होती है ऑक्सीजन। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि MnO4 का जो कलर है वो किसके कारण है, MnO4 1-, तो ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 7+ है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें जो पिंक कलर आता है वो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण, जिसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन Mn की वेकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन करता है। और MnO4 2- जो है ये पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी 6+ स्टेट है जबकि यहाँ क्या है 7+, और ये dd ट्रांजिशन के कारण जो है ग्रीन कलर या कलर्ड होता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट कर लें।
अब देखो बच्चों, KMnO4 के कुछ यूजेस हैं, कहाँ यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, लैब में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एक ऑक्सीडाइजर की तरह। और टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपने देखा कि ये टाइट्रेंट होता है, ओके, जिसमें हम ऑक्सैलिक एसिड, फेरस अमोनियम सल्फेट, इनका टाइट्रेशन करते हैं। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन का टेस्ट करना हो, मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हम एक वेयर रिएजेंट यूज करते हैं, वो एल्केलाइन KMnO4 ही होता है, 1% KMnO4। तो जहां पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे ही आपने KMnO4 का एल्केलाइन सॉल्यूशन मिलाया जो कि पिंक कलर का होता है और वो कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी एल्कीन या एल्काइंस में, वेयर रिएजेंट से रिएक्शन, जिसमें एल्कीन जो है किसमें चेंज हो जाते हैं, डायोल में। और अगर आप मान लो आप ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है वेयर रिएजेंट, तो उसे कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज करता है। तो ये रिएक्शंस उसमें देख सकते हैं आप। Used for manufacturing of saccharine, benzoic acid, aldehyde, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, बेटालियम के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनाते हैं। इसी तरह से इन सैक्रिन का भी प्रिपरेशन होता है। यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलाइड सल्फाइड ऑक्सीडेशन, इनकी पहचान करनी है, ग्रुप्स की एसिडिक रेडिकल्स हैं, तो इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, गुणात्मक विश्लेषण, गुणों के आधार पर पहचानना, तो इसके लिए भी KMnO4 का यूज होता है। तो ऐसे ये है KMnO4 के बारे में। तो इसके अलावा आपने देखा होगा पानी के जो है प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, स्टेरिलाइजेशन में KMnO4 लाल दवाई के नाम से मिलता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा डी ब्लॉक के कंपाउंड्स देखे आपने, और इस तरह से डी ब्लॉक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा क्या, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नया टॉपिक में,